दिलाई ना यति दिलाइरहु छोरा हैं छोड़ा ना। सो गाइस गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बुआ उठाई पैसा दे रही थी क्योंकि बुआ जा रही थी, तो वहीं हम यहाँ पे उनको मना कर रहे थे कि जाने दीजिए मत दीजिए, क्योंकि पूरा मतलब मिठाई और कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में, तो इसलिए हम उनको मना कर रहे थे। एकदम हम यहाँ पे नींद में थे, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कुछ। हम जैसे ही हम ऑन किए कैमरा कि अब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तब तक ये गलती से बन गया था तो रहने दिए थे। तो यहाँ पे हम उठे सो के। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और आँख नहीं खुल रहा है, पता है अभी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था सोने में, 12 बज गया था। और मेरा नींद पूरा ना होना तो मेरा बॉडी वर्क ही नहीं करता मेरे लिए, मतलब नींद बहुत ज़रूरी है मेरे बॉडी के लिए। तो आज लग रहा है जैसे एकदम शरीर चल ही नहीं रहा है। बुआ जा रही हैं इसलिए उठ गए हैं, वो अभी जाएंगी तुरंत। तो चलिए उनका पाँव वगैरह जो होता है कलर कर देते हैं। सो गाइज़ ये क्लिप रात का ही है, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि बुआ सुबह सुबह चली जाएंगी तो रात में ही ये साड़ी वगैरह जो है उनका वो हम लोग दे देते हैं। तो ये वाला बहुत ही ऑर्गेंजा प्यारा सा साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत, लाइट वेट, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना, कोई भी पहन सकता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पार्टी वेयर भी लग रहा था, क्योंकि ये सब लगता है ना कि आप नॉर्मल पार्टी में नहीं पहन सकते, बट ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये धोती और ये सारा कुछ बुआ को दिला रहा था। तो हमारे में कितना भी साल हो जाए, हमारे घर बेटियों का विदाई ऐसे ही होता है हमारे बिहार साइड, शायद सब जगह होता होगा, सब जगह का नहीं पता। तो हमारे तरफ का बस बता रहे हैं कि हमारे तरफ ऐसे होता है विदाई। तो यहाँ पे शिवानी ले जा रही थी बुआ को देने के लिए, और बुआ को भी साड़ी बहुत अच्छा लगा। फुआ के चूड़ी फेवरेट है ना फुआ? फुआ के चूड़ी बहुत पसंद है। अच्छा लगा था। हाँ सो गाइज मेरी बुआ को चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग हाथ में भी देख सकते हैं, मतलब वो हमेशा भर भर हाथ का चूड़ी पहना करती हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती हैं, तो इसलिए उनका ध्यान हमेशा चूड़ी पे ही रहता है। फिर यहाँ पे मम्मी चाय बना रही थी, मम्मी भी नींद में ही थी। मम्मी तो बहुत देर पहले से उठी हुई थी, हम तो बाद में उठे, क्योंकि मेरा भैया भी सुबह सुबह जाता है तो मम्मी को डेली 4 बजे उठना पड़ता है, कभी कभी 3:50 में ही उठ जाती है, 4 बजने में 10 मिनट कम रहता है तो ही। तो यहाँ पे चाय बना के दे रही थी भैया और बुआ को, क्योंकि वो लोग को तुरंत निकलना था, ट्रेन था। तो यहाँ पे चाय मतलब चाय पानी दे रही थी बुआ को। तब तक हम सोचे कि यहाँ पे उनका पैर हाथ कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे नेल पेंट और जो क्या बोलते हैं आलता से उनका पैर कलर कर दिए थे। फिर यहाँ पे पापा पैक कर रहे थे सारा बुआ के लिए, जो मिठाई लेके आए थे वो। तो मतलब अजीब सा भी लगता है अगर कोई घर आके जाए, क्यों ना एक दिन के लिए आए, 1 घंटा के लिए, खासकर जो घर की बेटियां होती हैं वो। तो बुआ भी हमारे घर की बेटी है, जैसे हम इस घर की बेटी हैं उसी तरीके से। तो अजीब सा लगता है
तो यहाँ पे पापा पैक कर रहे थे, बस उस वाले झोला में अटा ही नहीं तो दूसरा झोला में रखना पड़ा। फिर यहाँ पे हमारे में खोइंचा दिलाता है, तो बुआ यहाँ पे खोइंचा लेने जा रही थी। और बहुत लोग सोच रहे होंगे बुआ इतनी कम टाइम के लिए क्यों आई, क्योंकि नौमी चढ़ गया, आप लोग जैसा कि पता होगा। तो नेक्स्ट डे नौमी चढ़ने वाला था और नौमी में हमारे घर से जाया आया नहीं जाता है, तो इसलिए बुआ पहले ही चली गई, नहीं तो फिर बुआ को रहना पड़ता 10-12 दिन। और बुआ के घर भी जो नौमी का पूजा होता है वो होता है, तो वो रह नहीं सकती थी, तो इसलिए वो चली गई। एक दिन बस मेरे से मिलने आई थी और मेरे को देखने आई थी, क्योंकि हम इस बार आए थे तो बुआ से मिले नहीं थे, तो इसलिए। तो यहाँ पे इस तरीके से खोइंचा दिला गया और उल्टा सीधा सूट हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सूट हो गया। कोई बात नहीं गाइस, देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से आ ही नहीं पा रहा था तो कैसे भी ले लिए थे। और ये खोइंचा जब दिलाता है ना, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। बुआ भी हमेशा आज तक जब आती हैं उनके आँख में पूरा आंसू डबडबा जाता है। और दादी तो इतना रोने लगी थी ना, मतलब अजीब भी लगता है। मेरी दादी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, तो मतलब अजीब लगता है, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा दादी रोने लगी थी। तो यहाँ पे मम्मी खोइंचा दे दी, और हमेशा बुआ के जाने के बाद मम्मी भी रोने लगती है, मतलब घर पे एकदम अजीब सा सबका हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दादी रो रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था मेरे को। चुप रहो, तबीयत खराब हो जाए दादी। सही कहा गया है, एक बेटी को ना माँ बाप से ज़्यादा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। बेटियाँ कितनी भी बोला जाता है कि पराई होती है, बट माँ बाप के लिए जान से बढ़ के होती है। इतनी बूढ़ी हो गई है दादी, आप मेरी बुआ को भी देख सकते हैं कि बहुत एज हो गया है उनका भी, पर ये प्यार, ये कनेक्शन जो है ना कभी नहीं टूटता है। और आज भी बुआ जब घर से जाती है ना, दादी बहुत रोती है, बिलख बिलख के जो रोना होता है वैसे। तो आप नहीं बोल सकते हो कि बेटी पराई होती है, बेटी से ज़्यादा अपनी मतलब कोई भी नहीं होता है। और बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत अजीब। अभी देख रहे हैं तो मेरे को रोना आ जा रहा है, हम दादी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। दादी के अपने पूरे फैमिली को, जो मेरे पे जान देता है ना, हम भी उसके लिए जान देते हैं। तो वही बात है, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत जान से बढ़ के मानता है, तो हम भी जान से बढ़ के ही मानते हैं, और बस यही है। तो यहाँ बुआ जा रही थी, बहुत जो रोना आ रहा था, बट मेरा एक आदत है, हम किसी के सामने रोते नहीं। तो गाइस संजू भैया जा रहे हैं, एक दिन के लिए थे, अब कब आएगा? अब जब कह दो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम छुट्टी नहीं मिलता भैया को, मेन ये बात हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। अब गर्मी की छुट्टी में गर्मी की छुट्टी भी नहीं है अब की, नहीं है ना, लिखे तो बहुत एक दिन के ना, होली में 25 के साथ खुला रहा, 25 के खुला रहे, होली में भी एक ही दिन बंद हुआ था, मतलब एक ज़्यादा दिन बंद नहीं हुआ था, तो बहुत अब छुट्टी का बहुत दिक्कत है। अब चलिए लेट हो रहा है, अब निकले हैं सब, बुआ जा रही है, गाड़ी बाइक से गई है अकेले। हाँ गाड़िया से गई ना भैया पापा, हाँ गाड़िया से। यहाँ मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, और बस यहाँ भैया और बुआ निकल रहे थे जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका था। सो गाइस ये क्लिप रात का है, बुआ के जाने वाले दिन ही। तो यहाँ पे बना था चाट, और बुआ रुकती तो वो भी चाट खा लेती, बट एक ही रात रुकी थी तो उस दिन लिट्टी चोखा बन गया था सबके लिए। फिर नेक्स्ट डे बना था ये चाट, और यहाँ पे मतलब घर का जो चाट होता है ना उसका
अलग ही मज़ा होता है खाने का। मन इतना मतलब तृप्त हो जाता है खा के, सच्ची बोले तो। खासकर मम्मी के हाथ का चाट बहुत अच्छा है। एक तो हेल्दी भी होता है। लोग बोलते हैं ना चाट हेल्दी नहीं होता, सच में ये मम्मी जो बनाती है ना बिना ज़्यादा मसाला वगैरह डाले, ये चाट खाने के बाद ना आप एकदम मतलब ठीक रहोगे। होता है ना एसिडिटी वगैरह होने लगता है आप ज़्यादा मसाला वगैरह खा लेते हो, तो मम्मी ज़्यादा मसाला वाला नहीं बनाती, एकदम सिंपल सा बनाती है। उसके बाद ऊपर से जिसको जैसे खाना हो डाल के मसाला या मिर्च वो अपने हिसाब से ले लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाट बन चुका था और एक कुकर चाट था, क्योंकि हम लोग रात में ना यही पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद खाना नहीं खाते हैं जिस दिन चाट बनता है। तो चलिए देखिए चाट सर्व कैसे हम लोग करते हैं, वो सब इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो चलिए चाट का रेसिपी भी शॉर्टकट में शेयर कर देते हैं। तो ऐसे नॉर्मल सा चाट बना के बिना मसाला का, और उसके बाद ऊपर से आप इस तरीके से दही डाल सकते हो अपने मतलब जैसे खाते हो, कोई ज़्यादा दही खाता है कोई कम। उसके बाद जो जीरा पाउडर होता है, फ्राई करके जो जीरा पाउडर होता है उसको आप डाल दोगे, एकदम बहुत मस्त सा टेस्ट आएगा। उसके बाद आप ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हो। उसके बाद चिली फ्लेक्स जिसको पसंद है वो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं ऊपर से, जिनको नहीं पसंद है वो स्किप कर सकते हैं, या हरी वाली मिर्च ले सकते हो। फिर चाट मसाला ले सकते हो अपने स्वाद अनुसार, ऊपर से नमक भी ले सकते हो आप जितना आप खाते हो। उसके बाद आप ले सकते हो खटाई ही बोलेंगे ना, हाँ खटाई वाला जो होता है वो। उसके बाद प्याज, और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ऊपर से स्वाद बढ़ाना हो तो जो आता है हल्दीराम्स का भुजिया वो आप डाल सकते हो, उससे स्वाद एकदम से बढ़ जाता है, अच्छा भी लगता है। तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो और बहुत यम्मी लगेगा। एक बार इस तरीके से चाट बना के ज़रूर खाइएगा। घर पे का जो ये चाट होता है ना सच में हेल्दी भी होता है। आप ज़्यादा मतलब एक तो स्वादिष्ट भी लगेगा और हेल्दी भी लगेगा, तो और क्या चाहिए। गाइस आज बना है चाट और बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का चाट खाने में। तो बहुत टाइम बाद हम खा रहे हैं चाट। घर का चाट अलग ही है, बाहर वाला कितने भी खा ले एक तो तबीयत ख़राब होता है बाहर वाला खाने से, ऊपर से मतलब उतना अच्छा नहीं लगता जितना आप घर पे बना के खाते हो। और ख़ासकर मम्मी बनाती है ना, एक तो हेल्दी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। आज बुआ होती तो वो भी खा लेती, बट एक ही रात रुकी तो नहीं बन पाया, लिट्टी चोखा बना था। बाकी कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और ये आप लोग सोच रहे होंगे क्यों इतना लगाए हुए हैं, तो वीडियो शूट किए हैं छठ पूजा का, उसके लिए। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप मेरे को कर सकते हैं, rajvanshi.clicks है जिसपे फ़ोटो शूट शेयर किया करते हैं। राधा रजवंशी है, रजवंशी में डबल आई, जिस पे रील्स शेयर किया करते हैं। तो अगर आपको वो सब वीडियोस भी मेरे देखने हैं रील्स के, तो लिपसिंग वीडियो, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।